Now also obeys the twice born, the names of those who are the most distinguished among ourselves, the leaders of my army. These are named to thee for thy information. यहाँ पर दुर्योधन अपनी सेना के बारे में जानकारी देते हुए कहता है कि मेरी सेना में भी ब्राह्मण हैं जो अति उत्तम हैं और जिनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, जो कि विख्यात लीडर हैं, विख्यात मंत्री हैं मेरी आर्मी के। Addressing his master as the best among the twice born, Duryodhana now repeats the names distinguished heroes in his own army. A weak man, to escape from his own mental fears, would try to whistle to himself. This is clearly seen when a lonely coward crosses a dark deserted bylane in a town, or when he tries to enter a neglected houses all alone. The guilty conscience of the tyrant king had undermined all his mental strength. दुर्योधन अपने गुरु को अति उत्तम द्विजन्मा ब्राह्मण कहकर संबोधित करते हुए अपनी सेना में जितने भी विख्यात वीर हैं उनका नाम बार बार बोल रहा है, जैसे कि एक कमजोर आदमी अपने मानसिक डर से भागता है। जिस प्रकार एक खाली सड़क पर जाता हुआ आदमी बार बार सीटी बजाता है, क्योंकि वह अपने आप को डर और अंधेरे से बचाना चाहता है, क्योंकि वह एक अलग सुनसान रास्ते पर चल रहा है और एक नामालूम होने वाले घर में बिल्कुल अकेला घुस रहा है। जिसके मन में कोई खोट होती है या जो तानाशाही राजा होता है, वह अपने डर के कारण अपनी मानसिक शक्ति बिल्कुल खो चुका होता है और वह ऐसा ही करता है। यहाँ पर दुर्योधन की भी यही मनोस्थिति थी, इसलिए उसने अपने डर को भगाने के लिए ऐसा किया। The more he realized the combined strength of the great personalities arrayed in the opposite enemy camp, the more abjectly nervous he felt. In spite of the fact his own army was also manned by the highly competent heroes. In order to revive himself, he wanted the assuring words of encouragement from his teacher and elders. जैसे जैसे दुर्योधन ये समझ रहा था कि दुश्मन सेना की फौज में सभी विख्यात दिग्गज जो बहुत शक्तिमान हैं वो खड़े हैं एक कतार में, वैसे ही वो उतना ज्यादा कृपणता पूर्वक बहुत नीचता से और बुरी तरह से वो घबरा रहा था, जबकि उसको ये पता था कि उसकी सेना में भी जितने भी एक कतार में सेनानी या वीर रस से भरे सेनानी खड़े हैं, वो भी उतने ही सक्षम हैं जितने की उसकी दुश्मन सेना के
सेना के व्यक्ति। तो अपने आप को वो प्रोत्साहन देने के लिए पुनर्जीवित कर रहा था, इन सब शब्दों को इस्तेमाल करके अपने गुरुजनों और अपने बड़ों के प्रति वो इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहा था ताकि वो अपने आप को प्रोत्साहित कर सके। When Duryodhana met Drona, the Acharya chose to remain silent, and the helpless king had to find for himself new means of encouragement to revive his own dropping enthusiasm. He therefore started enumerating the great leaders in his army. जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से मिला तो द्रोणाचार्य ने चुप रहना ही ठीक समझा। तो दुर्योधन जो कि बिल्कुल हेल्पलेस था, मतलब असहाय था, असहाय राजा की तरह था, तो वो अपने आप को उत्साहित करने के लिए नए नए उपाय ढूंढता रहा ताकि वह अपने जो उत्साह है जो कि गिर रहा है उसको फिर से पुनर्जीवित कर सके। तो इसीलिए उसने एक एक करके सभी महान विख्यात व्यक्तियों की गणना करनी शुरू कर दी। अपनी सेना में जितने भी विख्यात लीडर थे, मंत्री थे, उनकी गणना करनी शुरू कर दी। When a person has thus completely lost his morale due to the heavy burden of his own crimes weighing on his conscience, it is but natural that he loses all sense of proportion in his works. At such moments of high tension, an individual clearly exhibits his true mental culture. He addresses his own teacher as the best among the twice born. जब आदमी का मनोबल गिरने लगता है क्योंकि उसके अंदर उसके जो गुनाह है उसका बोझ बढ़ने लगता है और वो उसके दिमाग पे हावी होने लगते हैं, तो एक बहुत नेचुरल सी बात है, एक बहुत प्राकृतिक है कि इंसान अपना जितना भी मानसिक संतुलन है या अनुपात है वो खोने लगता है। मतलब जब एक तुलना होती, कंपैरिजन होता है किसी से, तो इंसान अपना मनोबल खो देता है। तो इस घड़ी में, इस टेंशन तनाव की घड़ी में इंसान का जो असली मानसिक स्थिति है वो सामने आ जाती है। तो इसीलिए उसने अपने ही टीचर जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनको सभी ब्राह्मणों में से बेस्ट माना है, अति उत्तम माना है। जो वो ब्राह्मण जो ट्वाइस बॉर्न मतलब द्विजन्मिया थे। A Brahmin is considered as twice born because of his spiritual inner development. When born from his mother's womb, man comes into the world only as the animal called man. Therefore, through study and contemplation, he gains more and more discipline over his mind, and as a result of his achievement, he is in self-perfection.
he is considered as being born again for a second time out of his mental shackles, and as a perfected, well-disciplined and cultured Hindu is called Brahmin. यहाँ पर ट्वाइस बॉर्न यानी कि द्विजन्मीय की भाषा को प्रकाशित किया गया है। एक ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है क्योंकि जब उसके अंदर आध्यात्मिक विकास होता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं, और जब वो माँ के पेट से जन्म लेता है तब वो अपने इस दुनिया में आता है एक जानवर की तरह जिसे हम इंसान कहते हैं, मैन। तो बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद वो बहुत सारा कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन करने से ही उसे अपने अंदर चिंतन जैसे मेडिटेशन वगैरह करता होगा या बहुत ज्यादा उसके बाद किताबी नॉलेज होगी, जैसे वैदिक नॉलेज होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा अनुशासित होगा, उसका माइंड बहुत ज्यादा अनुशासित होगा, जिसके फलस्वरूप वो अपने अंदर परफेक्शन मतलब खुद के अंदर पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, मतलब परफेक्ट हो जाएगा वो। और इसीलिए वो इसको जो कहते हैं इस वाली स्टेज को ट्वाइस बॉर्न कहते हैं कि वो दोबारा अपनी पढ़ाई करने के बाद मतलब अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो दोबारा पुनर्जीवित होता है और वो अपने जितनी भी मानसिक तनाव मतलब मानसिक जकड़न से बाहर निकलता है और इसी अनुशासित और परफेक्ट पूर्ण इंसान को जो एक बिल्कुल कल्चर्ड हिंदू है, सांस्कृतिक हिंदू है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं, उसे ब्राह्मण कहा जाता है।